शास्त्र में ये बहुत सुंदर बात आती है रामायण के अंदर कि असुर लोग जो ऋषि मुनि यज्ञ करते थे तो उसमें जाकर के अशुद्धियां डालते थे, हड्डियां डालते थे, मांस के टुकड़े डालते थे और इस तरह से यज्ञ को अशुद्ध कर देते थे। तब ऋषि मुनि सारे किसके पास जाते हैं? अपने यज्ञ रक्षा के लिए किसके पास गए? विश्वामित्र जी के पास गए और कहा आप हमें मदद करो, ये असुर हमें बहुत परेशान कर रहे हैं, बहुत प्रकार से विघ्न डालते हैं, हमारे यज्ञ को अशुद्ध कर रहे हैं। तो विश्वामित्र जी ने क्या कहा, ठीक है। और फिर वो राजा दशरथ के पास जाकर कहते हैं मुझे श्री राम चाहिए ये ऋषि मुनियों के यज्ञ की रक्षा करने के लिए। अब श्री राम जाएंगे तो लक्ष्मण तो साथ में जाएगा ही जाएगा, इसलिए इन दोनों की जोड़ी बताई है ना कि श्री राम और लक्ष्मण। पहले तो दशरथ ने मना कर दिया कि छोटे बच्चे हैं, ये क्या रक्षा, मैं पूरी सेना भेजता हूं। का सेना की आवश्यकता ही नहीं है, ये दो ही काफी है, ये दो चीज काफी है जिससे यज्ञ की रक्षा होगी और ऋषि मुनि सब प्रसन्नता से अपना यज्ञ संपन्न कर सकेंगे। तो चारों भाई दिखाए, श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, दशरथ के बेटे के रूप में। दशरथ ये शरीर है, 10 इंद्रियों का रथ है जिसमें आत्मा पावरफुल है एकदम, जो 10 इंद्रियों को कंट्रोल कर सके। लेकिन कंट्रोल करने के लिए ये 4 बहुत जरूरी है, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। जो बाबा भी कहते हैं कि स्वराज्य अधिकारी बनना है, तो स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए ज्ञान, योग, धारणा और सेवा 4 बहुत आवश्यक है ना। श्री राम जैसा समझदार, मर्यादा पुरुषोत्तम, समझ से हर कार्य करता था। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं ज्ञान युक्त होकर के समझदारी से हर कार्य करना। श्री राम सबसे पहला। भरत माना डेडिकेशन अर्थात समर्पण बुद्धि, यानी योग में हम बुद्धि को समर्पित कर देते हैं। राम के प्रति हमारी समर्पित बुद्धि है। तो योग में जो इंसान है वो ज्ञान के आधार से समर्पित बुद्धि बनता है। तीसरा है लक्ष्मण, के मन के लक्ष्य से आत्मा कई बार विचलित हो जाती है और वो विचलित न हो उसके लिए बाबा ने धारणा हमें दे दिया। तो ज्ञान, योग, धारणा। और शत्रुघ्न को दिखाया कि वो सबकी सेवा करने वाला, जो सबकी सेवा करने वाला है उसका कोई शत्रु नहीं होता है ना। सबकी सेवा करके सबका दिल जीत लेता है तो उसका शत्रु कौन होगा? उसका कोई शत्रु नहीं, इसलिए सेवाधारी। तो ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, ये हमारे जीवन की सुरक्षा के लिए बाबा ने हम बच्चों को ये चारों चीज दे दी। लेकिन यज्ञ की रक्षा के लिए पहली 2 चीजें राम और लक्ष्मण। राम अर्थात ज्ञान युक्त होकर के यज्ञ की रक्षा करनी है। आज दुनिया के अंदर मनुष्य जो कहीं सुरक्षा करने के लिए बंधे हुए हैं तो वहां कैसे सुरक्षा करते हैं? ज्ञान, अपने कॉमन सेंस को कई बार यूज नहीं करते हैं, अर्थात ज्ञान युक्त होकर के नहीं करते हैं, जड़ता के साथ करते हैं। और जहां जड़ता आ जाती है तो दृढ़ता खत्म हो जाती है ना। इसीलिए कहा कि जड़ता के साथ नहीं करना है, रिजिडिटी नहीं चाहिए किसी चीज के लिए, लेकिन युक्ति युक्त होकर के इस संसार में हमें रहना भी है और चलना भी है। रहना वही है, उसी दुनिया में, उन्हीं लोगों के साथ चलना है, छोड़ करके यहां नहीं आना है। बाबा कई मुरली में कहता है छोड़ करके यहां नहीं आकर के बैठ जाना है, रहना भी वही है, चलना भी सबके साथ है, लेकिन ज्ञान युक्त होकर के चलना है, समझदारी से चलना है और सारे रिश्ते निभाने हैं। इसलिए रामायण
श्री राम की आयन माना जर्नी, द जर्नी ऑफ राम, आत्मा राम की जर्नी में हमें भी सभी रिश्ते निभाने भी है, रहना भी है वहां, और युक्ति युक्त होकर के चलना है। किसी को कष्ट भी नहीं देना है, किसी को तकलीफ भी नहीं देनी है, किसी से हमें द्वंद्व में भी नहीं आना है या चैलेंज नहीं करनी है, लेकिन सबके बीच में रहते हुए भी न्यारा और प्यारा कमल समान जो श्री राम ने करके दिखाया, ये एक एग्जाम्पल उस कथा के माध्यम से हमें प्राप्त होता है कि भले कोई हमारे साथ कैसा भी व्यवहार करे, दिखाया कैकेयी ने कैसा व्यवहार किया, मंथरा ने कैसा व्यवहार किया, ये सब ने कैसा भी व्यवहार किया, लेकिन फिर भी श्री राम की पॉजिटिव एनर्जी, कभी किसी के प्रति भी नेगेटिविटी नहीं। ये हमारी जर्नी में इस रामायण के अंदर, इस आत्मा राम की जर्नी में बहुत सावधानी पूर्वक हमें सबके साथ मिल करके चलना है, बहुत प्रेम से, मधुरता के साथ, निर्माणता के साथ चलना। एकाग्रता की विशेषता यह है कि वह हमसे श्रेष्ठ संवाद कराती है, अर्थात विश्लेषण, मौन की गहनता, ज्ञान की पराकाष्ठा, योग का प्रयोग, अडोलता, धैर्य, विश्वास आदि की क्षमता का विस्तार करती है। एकाग्रता में रहकर हम अपने ही भीतर ज्ञान के अनंत महासागर को जान सकते हैं। अतः मन की समस्त गुप्त और सुषुप्त शक्तियों को निरंतर अभ्यास द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। एकाग्रता की शक्ति अर्थात मन की शक्तियाँ सूर्य की किरणों की तरह है। जब वे केंद्रित होती है तो रोशनी करती है। एकाग्रता की 3 विशेषताएं, पहली शक्ति उत्पन्न होती है, दूसरी धैर्य जगता है और तीसरी शक्ति और धैर्य के परिणाम से मनुष्य साहसी हो जाते हैं। एकाग्र मन से मनुष्य कोई भी कार्य अपने मुताबिक बेहतर तरीके से कर सकता है। जब किसी को पढ़ाई करनी हो, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना हो या कोई अन्य कार्य करना हो, यदि उसका मन एकाग्र होगा तो वह सभी कार्य आसानी से कर सकता है। यह रचनात्मक दृश्य के उपयोग के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है, यानी कि विजुअलाइजेशन के लिए यह बहुत ही अच्छी एकाग्रता की अभ्यास की हमें ज़रूरत पड़ती है। लंबे समय के लिए ध्यान केंद्रित कर पाना एक ऐसा कौशल है, यानी कि एक ऐसी स्किल है जिसका लाभ बच्चों को उनकी शिक्षा और दिमाग विकसित करने में प्राप्त होता है। कोई भी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए और जीवन में सफल होने के लिए एकाग्रता बेहद ज़रूरी है। एकाग्रता की क्षमता ध्यान में मानसिक निपुणता और मन की शांति प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एकाग्रता के उपयोग और लाभ और भी अनेक हैं, जैसे कि विचारों पर नियंत्रण, मन को केंद्रित करने की क्षमता, निरर्थक और खराब विचारों से मुक्ति, अपने विचारों को चुनने की क्षमता, बेहतर याददाश्त और बेहतर आत्मविश्वास, प्रबल इच्छा शक्ति और निश्चिंतता, अध्ययन करने और अधिक तेजी से समझने की क्षमता, अंदरूनी शक्ति अर्थात आत्मिक शक्ति पर विश्वास आदि आदि। ऐसी और भी एकाग्रता की बहुत विशेषता है। इसीलिए हमें एकाग्रता का अभ्यास जरूर करना चाहिए, जिससे हमारी मानसिक शांति हो जाती है।